पॉइंट है क्यों? हाँ, वो वैष्णव देवी जा रही है ना। क्या बात। हम्म। वाह। तो सबको हेमा हेलो। जी, जी। ऐसे तुमने रिएक्ट किया जैसे मैं कोई आसमान से ऊपर से परिंदा आया हूं यहाँ पर। वाह वाह। एक्चुअली रामलाल जी, ये सब लोग जो है ना काफी टाइम से सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस ये हम्म। सब प्यार है इन सब का, तो इसी माध्यम से जैसे ये जो उज्ज्वला जी आप जिनको सुन रहे हैं, ये पूरा। नमस्ते रीमा जी। नमस्ते सरोज जी, नमस्ते। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है पर दिल का रिश्ता है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। और लाल जी प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपको देख के मैं नर्वस हो गई हूँ, पता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़े हैं, सो प्लीज दो शब्द। दो शब्द सुनना चाहेंगे हम लोग, प्लीज। किससे कह रहे हैं आप? आपको कह रही हूँ। और इस आवाज मेरे को पता ही नहीं था। ऐसा है कि मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ, मेरे ख्याल से कोशिश की थी मैंने एक दो बार जुड़ने की, लेकिन समय नहीं मिला। आज मैंने देखा, वो देखें जुड़ के देखें क्या पानी में क्या मिला के खिला पिलाती है हम लोगों को। और मैं तो देखिए बात है कि यू नो आई एम गोइंग टू बी 80 years of age, बट आई फील दैट आई एम यंग मैन ऑफ 50 years। सो वाह। आई एंजॉय माई लाइफ। और मैं तो देखा होगा आपने, मैं सवेरे जो जुड़ता हूँ उसमें अपने प्रोग्राम में, हैप्पीनेस वाले प्रोग्राम में, तो नॉर्मली मैं गीत और भजन गाता रहता हूँ। और उसी में आनंद खुद लिखता हूँ और खुद गाता हूँ, उसी में आनंद लेता हूँ। तो मेरा मुस्कुराहट का गीत सुना होगा, मुस्कुराना है। आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो कभी मौका लगे सुनाएंगे। बिल्कुल। और मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी मेरी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। और मतलब बस रिटायर्ड हूँ एक तरह से, लेकिन ऑफिस आ जाता हूँ। घरवाली घर से निकाल देती है तो ऑफिस आ जाता हूँ, ऑफिस वाले निकाल देते तो घर चला जाता हूँ। बस यही लाइफ है। बहुत बढ़िया। सो मैं भी थोड़ा सा, जो बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। सो हम्म। हाँ, मेरा नाम है रीमा मित्तल, और मैं पंजाबी हूँ, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। बट बहुत साल हो गए हैं हम लोगों को सूरत आए हुए, तो हम लोग का यहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस है। मेरे डैडी का, मेरी बाकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली का। मेरे दो बच्चे हैं। मेरा बेटा जो है वो जर्मनी में है, डॉटर अभी मेरी यहाँ सूरत में ही है। और बाय प्रोफेशन एज मैं लाइफ कोच भी हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं इमिग्रेशन का काम भी करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं अब्रॉड भेजती हूँ, बहुत सारे लोगों के मैं सपने पूरे करती हूँ। तो बस मुझे अच्छा लगता है पूरा टाइम बिजी रहना। और जैसे ये जूम के ऊपर मैं ऐसे सेशंस लेती हूँ, यहाँ पे मेरा कॉज जो है वो अर्निंग कॉज नहीं है। दिस इज अ टोटली कॉज ऑफ लाइक गिविंग। बट ये वाले कोर्स की हमने फीस इसलिए रखी है कि लोग हमारे साथ वो 21 दिन का कमिटमेंट पूरा रहे। 21 days I want them to be totally surrender and dedicated to this program. मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग आए जाए, करें ना करें। बिकॉज जहाँ पे एनर्जी कनेक्शन नहीं होता है, जहाँ पे मनी नहीं होता है, वहां पे लोग हमको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो ये प्रोग्राम। जी। सो ये। राइट, यू आर करेक्ट। जी। हम्म। सो ये प्रोग्राम के अंदर मुझे इसीलिए इसके अंदर फीस रखी गई है कि लोग उतनी शिद्दत से इस प्रोग्राम को टाइम दे, डेडिकेटली इसके टास्क कंप्लीट करें और फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मैं खुद भी कहीं जाती हूँ तो इस तरीके की मेरे पास तीन चार अलग अलग बॉटल्स हैं, जिसके अंदर मैं घर से ही अपना पानी वानी लेकर जाती हूँ। इट इज नॉट दैट, बट आई पर्सनली बिलीव इन एनर्जीज। सो मुझे जैसे अभी रामलाल जी ने बोला कि आप क्या जादू करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लाइक सब मुझे यही बोलते हैं, अरे तेरा तो जादू का पानी है, तेरा तो जादू का पानी है, मेरे मैजिकल वाटर है, ऐसा मुझे बोलते हैं। तो मैं भी बोलती हूँ कि हाँ भाई, मेरा तो जादू ही पानी है, उसके अंदर सारे जादू है। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर जादू अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस किया है, यूनिवर्स ने पूरी सृष्टि को ब्लेस किया है, पूरी कायनात ही उन्होंने बनाई है।
तो जितना भरोसा मैं उनके ऊपर करती हूँ उतना भरोसा आप रख के देखो, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में भी ट्रिमेंडसली जादू होगा उसके अंदर। सो मैं राइट। यहाँ पे इसीलिए जुड़ी हूँ और सब लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ जिनकी लाइफ के अंदर भी रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, मनी चैलेंजेस है, हेल्थ चैलेंजेस है, या किसी भी तरीके की अपनी जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, किसी भी चीज को लेके अगर उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस हैं, तो ये 21 दिन का प्रोग्राम है। इसके अंदर आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके अंदर आप ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हो जिसके अंदर लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्मेट हो जाती है। तो पूरा मॉड्यूलर रेडी किया गया है, 21 डेज का पूरा ये कोर्स है, जिसके अंदर ये जर्नी में जितने भी लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे उतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिकॉज आपको उनकी शेयरिंग सुनने में मजा आएगा, रिजल्ट सुनने में मजा आएगा। जैसे अभी हाल ही में शलाका आपने सुना होगा कि कल मैंने आपको एक स्टोरी शेयर करी थी, तो रियलिटी चेक का कैसा मजा आता है, बिना जाने बिना समझे आप किसी को भी आप एनालाइज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, उसका मेंटल स्टेट आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से वो स्टोरी को आप खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में कैसे वो चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हो। करेक्ट। तो आज हमारे साथ में कुछ हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, और जिन लोगों ने एनरोल किया है वो भी बहुत सारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं। वो इसीलिए किया है क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि उनको इस कोर्स से फायदा हुआ है, दूसरी बात ये है कि उनको मेरे साथ जुड़े रहना है, दे जस्ट वांट टू बी कनेक्टेड विद मी। सो मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो लव, वो एक हुफ जो बोलते हैं, एक एक प्यार, वो मैं उनको दे सकती हूँ, और उसके सामने वो सब भी मुझे प्राइसलेस लव देते हैं। उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सो अभी मैं सीमा जी को बोलती हूँ, वो हमारे पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वो कुछ बताएंगे आपको कि ये कोर्स के बारे में। उज्ज्वला को आई थिंक जाना है, तो उज्ज्वला इसके बारे में पहले बताएगी, ठीक है, फिर उसके बाद में हम सीमा जी को ले लेते हैं। या उज्ज्वला, ओवर टू यू। म्यूट कर लेती हूँ ना। हाँ, मैंने तो लास्ट टाइम जब कोर्स किया था ना, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये टेक्निक्स क्या होती है, कैसे कम्युनिकेट करना है। यानी मैंने तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अपन एक जुआ खेलते हैं। मैं तो अभी जुआ ही खेलू बोलूंगी, क्योंकि मुझे तो मेरे अपने साथ जैसे गाइड किया, मैं बोल रखा था वो आपका मैंने नेटवर्क फॉलो किया। मुझे लगता है नेटवर्क चैलेंज है थोड़ा सा। उज्ज्वला, आप जहां पर भी बैठे हैं थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। और आपका फेस भी क्लियर नहीं आ रहा, बहुत ब्लर हो गया है सब चीज, और आपकी वॉइस भी एकदम क्रैक होके आ रही है उज्ज्वला। हाँ मैम, आप ना सीमा मैम को ले लो पहले, सीमा जी को। मैं घर जाके करती हूँ कनेक्ट। ठीक है सीमा जी, चलिए बताइए। या सीमा जी, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू सो मच रीमा मैम, थैंक यू। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत ही सुंदर जर्नी रही है हमारी 21 डेज की वाटर टेक्निक की। और अभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड इस बार भी मैं ज्वाइन हुई हूँ। सबसे पहली बात तो जैसे मैम ने कहा कि सही है, ये मुझे मैम से जुड़े रहना बहुत पसंद है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं और बहुत एनर्जी और पॉजिटिव महसूस करती हूँ। नहीं तो ये सीमा का स्वभाव ऐसा रहा है कि बस मैं थक गई हूँ, 2 काम हो गए कि थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, कहीं बाहर से आ गए तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। बट अभी मैं जब से जुड़ी हूँ और 21 दिन की जो जर्नी रही, वो भी बहुत बिजी रही, क्योंकि मेरे यहाँ पे गेस्ट भी थे, कुछ काम भी थे बाहर के। और प्लस मैं एक डाइट प्रोग्राम से भी जुड़ी थी, जिसमें मुझे आइडियल वेट मेरा अचीव करना था, फास्टिंग करना था। तो ये सब कर पाना, मुझे लगता है कि ये वाटर टेक्निक के कारण ही मैं कर पाई। और जो अफर्मेशंस मैडम सिखाते हैं, जैसे वाटर लेके हाई पॉजिटिविटी, हाई एनर्जी मैंने फील किया, तो तभी ये सब कुछ हो पाया। घर का देखना, प्लस घर के काम, गेस्ट का देखना, बाहर का काम, और बहुत कुछ मैंने किया। और 72 आवर्स का मैंने फास्टिंग किया था, क्योंकि वो नेसेसरी था उस वर्कशॉप में। तो वो मैंने अचीव किया। एक्सरसाइज, बाकी का सब कुछ करना। और सबसे बड़ी बात यानी मानवीय स्वभाव है कि आदमी रहते रहते ना बिल्कुल फटाक से ना निगेटिविटी में चला जाता है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और जल्दी से थॉट आ जाता है। तो मैडम ने बहुत अच्छी टेक्निक हमें सिखाई है कि निगेटिव थॉट जैसे ही आए उसको आप डिलीट बोल दो या कैंसल कैंसल बोल दो। ये सबसे पहले सिखाया।
और बहुत सारे मेरे हेल्थ प्रॉब्लम भी थे, जैसे कि आई साइट मेरी जब अभी भी चश्मा है, बट उस टाइम पे भी जैसे इचिंग होता था आईज में, मेरे हेयर जो है पतले है, बट बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन सिखाए। प्लस मुझे सर्दी खांसी हमेशा रहती थी, जैसे बोलूं तो मेरी सांस फूल के आती थी। तो ये हेल्थ पे भी इतने अच्छे अच्छे अफर्मेशन सिखाए कि माई आई साइट इज गुड, माई हेयर इज थिक एंड बाउंसी, आई एम हेल्दी, माई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गुड। तो ऐसे छोटी छोटी बातें सिखाई, अफर्मेशन सिखाए, तो अभी जब भी पानी पीते हैं ना तो वो आदत में आ गया। यानी ये कोर्स करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है मैडम का कि जब हम कोर्स करेंगे तभी, एक हैबिट बिल्डिंग हो जाती है कि जैसे हम पानी पीते हैं, अभी मैं पानी का ग्लास लेती हूँ तो एक हैबिट ही हो गई है, आई लव यू, थैंक यू वाटर, और मुझे जो कुछ चाहिए वो उसमें मैं बोलती हूँ। और सबसे बड़ी बात, यानी रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हम दोनों के, हस्बैंड और वाइफ के। बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और अभी बीच में गैप ली थी तो मैं थोड़ा सा डाउन भी फील कर रही थी, बट अभी मैं फिर से ज्वाइन हो गई हूँ। तो नहीं तो ये दोपहर का टाइम मेरा थोड़ा रेस्टिंग का रहता है, बट आज भी इतना बिजी शेड्यूल रहा है, बट उसमें भी तैयार होना, बैठना, बहुत ही अच्छा फील करती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि बस मैम से जुड़ी रहूं और ऐसी एनर्जी उनसे लेती रहूं, मेरा ही फायदा है उसमें। सो थैंक यू सो मच मैम, और आप सभी को बोलूंगी कि बस जुड़े रहो। थैंक यू ऑल मेंबर्स, थैंक थैंक यू यू मैम। फॉर योर लवली वर्ड्स एंड शेयरिंग। और मैं आपको सच में बताऊं, सीमा जी बहुत डेडिकेटेड है। मैंने जो 21 दिन के वर्कशीट्स बनाए, जो टास्क दिए हैं, उन्होंने हर वो दिन वो टास्क कंप्लीट करे हैं। 10 में से 10 मार्क्स लेके आई हैं वो। तो अपना काम वो शिद्दत से कर रही हैं, इसीलिए उनको रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम सुनने के बाद में उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट उसी को मिलेगा जिसने प्रैक्टिस करी है। मैजिक उसी की लाइफ में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन उसी की लाइफ में आएगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। जो रोज सोचेगा कि हाँ यार मैं वॉक करने जाऊं, मोटिवेशनल वीडियो देखूं, और वो चलने ही नहीं जाएगा, तो वो कैसे फिट होगा, वेट लॉस कैसे होगा। तो ये सारी जर्नी भी ऐसी ही है। आप कितने भी प्रोग्राम्स अटेंड कर लो, कितने भी कोर्सेज कर लो, कितना कुछ भी कर लो, जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो किसी चीज में भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट। तो वो जब यस आ जाएगा ना, तब सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी करनी। क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो। जिस दिन हमने अपने आप को चैलेंज करा, उस दिन मौका है हमें अपने आप को प्रूव करने का। दुनिया को तो हम बाद में प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे अपने आप को। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है ना। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, तो कैसे हमारे दिल की धड़कन ऐसे धक 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 होती है। होती है, सबकी होती है, कि मेरी अकेले की होती है कि मैंने ही सारे गलत काम किए। आप सबने भी किसी ने गलत काम किए कि नहीं? हाँ, गलत काम करते हो तब कैसे दिल की धड़कनें ऐसे फास्ट हो जाती हैं। ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी कोई लेकिन वो ट्रेन आने वाली होती है और हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं, तभी भी हमारी हार्ट बीट थोड़ी ऐसे लेकिन वो फास्ट होने लगती है। होता है सबके साथ। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइटी, घबराहट। एंजाइटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है? वो घबराहट हमें क्यों होती है, वो घबराहट हमें कैसे निकालनी है, और हाँ सारी चीजें हमें समय सर कैसे करनी है, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर आएंगी। करेक्ट। तो सबसे पहली बात यही है कि हमें वो घबराहट अपने दिल और दिमाग से निकालनी है, और पूरा का पूरा ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस लेकर एकदम छोटे बच्चे के जैसे पूरा ब्लैंक होके आपको इस प्रोग्राम के अंदर आना है। ठीक है। और कोई हमारा पुराना साथी जुड़ा हुआ है इसके अंदर? लेट मी सी। सीमा जी आपको कोई दिख रहा है? अर्चना, अर्चना, ये वो अर्चना नहीं, आई थिंक उज्ज्वला। नहीं मैं वो वीडियो, उज्ज्वला आप बात कर सकते हो? ठीक है, चलिए, एनीवेज कोई बात नहीं है, ठीक है। इट्स ओके। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो लगी गया होगा कि वाटर टेक्निक एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला उसके अंदर आएगा आपका इंटेंशन। फर्स्ट पॉइंट इज योर इंटेंशन। यू हैव टू सेट योर इंटेंशन कि आपका इंटेंशन क्या है।
आप सेल्फ एनालाइज करेंगे उसके अंदर कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, कितने प्योर इंटेंशंस हैं आपके। तो वो सारे इंटेंशंस हम लिखेंगे इसके अंदर कि आपका इंटेंशन क्या है। आपको वाटर टेक्निक कोर्स ज्वाइन करना है तो आपके इंटेंशंस क्या हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो आप चैट बॉक्स में उसका आंसर भी दे सकते हैं। मैंने ग्रुप में भी ये मैसेज डाला था, अगर आप लोगों ने किसी ने रीड किया हो तो आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाओगे, और अगर आप रेगुलर मैसेजेस चेक करते हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वाटर के साथ में, वर्कशीट्स के साथ में हम अपने इंटेंशंस को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड चीज जो है हमारी है विजुअलाइजेशन। जो लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, हम सीधे नहीं बैठ सकते हैं, हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको विजुअलाइज कैसे करना है, और विजुअलाइज करने के बाद में आपको वाटर चार्ज कैसे करना है, और उसके अंदर आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो हम उनको ट्रांसलेट करके भी बताएंगे कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। बिकॉज ये टोटली जो है एपिसोड वो हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन एपिसोड है, बिकॉज हमारी लाइफ की जर्नी ये 21 दिनों में पूरी की पूरी बदल जाने वाली है। आज आप अपनी फोटो निकाल के रखना सेल्फी, और 21 दिन के बाद की फोटो हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हैं, इनफेक्ट मैं भी, हम सारे अपनी 21 दिन की फोटोज आज निकालेंगे और 21 दिन बाद वापस उस दिन नई सेल्फी हम लोग शेयर करेंगे। हम खुद देखेंगे कि हमारे चेहरे के अंदर भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, करेक्ट। थर्ड जो होगा वो हमारा होगा इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन कितनी तरह के होते हैं, किसी को पता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कितने तरीके के इमोशनल्स होते हैं, किसी को भी नहीं पता? वर्बल और नॉन वर्बल मैम। वो तो होते ही हैं, क्योंकि कई चीजें हम बोल सकते हैं, कई चीजें हम नहीं बोल सकते हैं। इमोशंस कितनी तरीके के होते हैं, किसी खुशी के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, डर हाँ, के भी होते हैं। वेरी, कभी अपन डर जाते हैं बिल्कुल। और और कभी हमको बहुत अच्छा लगता है, अपनी डरों की बात करते हैं कॉन्फिडेंस से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जब जब छोटा बच्चा होता है तब वो माँ के पेट में तैर रहा होता है, स्विम कर रहा होता है, और जब बड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर वो फियर बैठ जाता है, वो डर बैठ जाता है। और जब हम उसको बोलते हैं तो पानी में कूद जा रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, ऐसा होता है। और वही इंसान जब फियर के बिना जंप करता है तो वो तैर के बाहर निकलता है, या लेकिन वो फ्लोट करके ऊपर आता है। वो कॉन्फिडेंस, अगर नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं हम लोग तो कैसा हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, और एकदम हमें अच्छे से गाड़ी आ जाती है तो कैसे प्रो ड्राइवर, अरे मैं तो किसी भी भीड़ भाड़ से निकाल लूंगा, अरे कहीं भी गली चूल्हे से निकाल लूंगा, अरे रिवर्स भी मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। कॉन्फिडेंस, वही गाड़ी है, वही आप, वही ड्राइवर हो, बट चलाने का तरीका क्यों बदल गया? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। आज हमारे जीवन के अंदर किसी भी तरीके की इमोशनल चैलेंजेस है, ठीक है। तो इमोशनल चैलेंजेस कितने टाइप के होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं, वो सारे आंसर्स मैं आपको आपकी वर्कशीट्स के अंदर दूंगी, ठीक है। तो पूरी क्लैरिटी आएगी क्योंकि हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो सारी चीजें हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एफर्मेशंस। आप लोगों ने सबने सुना होगा एफर्मेशंस क्या होते हैं।
बेसिकली आप लोगों को पता है कि हम एफर्मेशंस क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग एफर्मेशंस एंड व्हाट आर एफर्मेशंस? अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकते हो। हम लोग अफर्मेशन इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो भी मन में इच्छाएं हैं, जो हमने कल्पना की है, तो वो हमारी पूरी हो जाए। हम लोग उसको लिखते हैं अफर्मेशंस को। देखो यही बात भगवान से एक प्रकार से प्रेयर करते हैं ठीक है, लिखकर। क्यों प्रेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हाँ। हमें हमेशा लेने का भाव होता है। आपने क्या दिया है सोसाइटी को, आपने क्या दिया है दुनिया को? समझे आप मेरा पॉइंट? एफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें परमात्मा से कुछ चाहिए। समझे आप बात? इसीलिए हम ये एफर्मेशंस करते हैं कि हम अपने आप को बूस्ट अप कर सके, हम अपने आप को एनर्जी में रख सके, हम अपने बारे में अच्छा बोल सके। कितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो अपने आप को बोलते हैं अरे मैं तो बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, अरे मेरे में तो बुद्धि ही नहीं है, अरे मैं तो पागल हूँ। हर कोई मेरा दोस्त मुझे ऐसे ही बोलता है अरे ये तो पागल है। और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज करते होंगे, मुझे नहीं पता है। तो कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मुझे ही बोलते हैं कि ये पागल वागल तो नहीं है ना कहीं? प्यारी रीमा को कौन ऐसा बोल सकता है, ये बताओ। ठीक है, तो वो क्या होता है पता है, जब हमें कोई ऐसे शब्द बोलता है ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। होता है सबके साथ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो कभी कभी वही चीज हमारे दिमाग में आने लगती है कि अरे हाँ यार मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही है, मैं ही तो स्टूपिड जैसा बिहेव नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसा क्या बोला था कि उसने मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हम अपने Yes. आप पे सोचने पे विचार करने लगते हैं क्योंकि लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, लोग हमें डाउन फील करवाते हैं। वहां पे ये एफर्मेशंस ऐसी चीज है, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल जो आपको आपकी लाइफ में काम आएगा। आप अपने आप को बोलोगे मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये गाना गाया सबके मुंह पे स्माइल आ गई। अभी मैं किसी को बोलूंगी अरे तू पागल है क्या, तेरे में अक्ल नहीं है क्या, क्या कर रही है तू ये सब, तो वो तुरंत हमारे माइंड के अंदर, भले ही हम वो एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, बट तुरंत क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अरे यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वहां पे ये जो टूल्स है आपको अपने आप को केपेबल स्टैंड रखने के लिए आपको ये काम आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? डन है? ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ टॉपिक जो है लेट गो द पेन। तो पेन कितने तरह के होते हैं वो मुझे बताओ अब आप। सब लोग आंसर कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो जो लोग भी कैमरा ऑन करते हैं ना वो लोग ही आंसर देते हैं, और जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे होते हैं ना मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्लास में आते ही क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपने ले लिए, वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी तो चाहिए नहीं होती है, तो अपना क्यों आके टाइम हम्म, वेस्ट करना है। अगर आप आ ही रहे हो तो यहाँ पे कुछ सीख कर जाओ। हमारा मोटो यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है, हमारा मोटो सिर्फ आपके साथ जुड़े रहना है, हमारा मोटो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी चीजें सिखानी है जो मैंने सीखी हैं। मैंने ये कोर्स कितनों कितने कितने पैसे देकर कराए, जो मैं आपको एकदम नॉमिनल में करा रही, वो क्यों करवा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप उतनी डेडिकेशन और शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, इसके पीछे यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मनी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मनी क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, और वो कितना एनर्जी टूल है। चलो पेन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, हम पहले पेन के बारे में बात करते हैं। मुझे मनी बहुत इम्पोर्टेंट, मनी कमाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके सेकंड, जयश्री जी ने बोला कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीबडी एल्स? यस शलाका? मनी सब कुछ नहीं है हाँ पर बहुत कुछ है। ठीक है,
वंदना जी ने कहा मनी बहुत कुछ नहीं है, पर वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। क्योंकि पैसे के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। आज हम जो चेयर पे बैठे हैं वो भी पैसे से लिए, आज हम जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी पैसे से लिया हुआ है। बिना पैसे के हमारी जिंदगी अधूरी है। वेरी गुड। तो हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जितनी भी सुख सुविधा यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे ऊपर जो पंखा भी चल रहा है, हम जिस बिस्तर पे बैठे हैं, आज हम जो खान पान कर रहे हैं, जो भी चीज है हमारा, सुबह उठ के हमें जो पानी चाहिए, चाय चाहिए, हर चीज पैसे से शुरू होती है। ठीक है। और एनीबडी एल्स? शलाका बच्चा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पैसा तो चाहिए, हाँ। तो चाहिए, मगर अपनी जो गरज है उतना ही चाहिए। बस मुझे जरूरत मैं है बोलूं पूरी। अभी? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सुजाता जी आप बोलिए। हाँ, जितना अपनी जरूरतें पूरी हो जाए बस उतना ही काफी है। मेरे तो यही विचार है। ठीक ये है। तो सेटिस्फेक्शन हो गया। उतने ही होने चाहिए जितनी उनको जरूरत है। ये ठीक है। सेटिस्फेक्शन हो गया। क्या सरोजी? सेटिस्फेक्शन हो गया, संतोषजनक हो गया कि जितना जरूरत है उतना चाहिए। पर जरूरी तो हर किसी के लिए है, उसके बिना तो जी बिल्कुल। जीवन चल ही नहीं सकता। करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। हाँ जी शलाका। ऐसा जरूरी है लेकिन जरूरत नहीं है। और डिप्लोमेटिक हमको, चाहिए मेरे को। सॉरी, डिप्लोमेटिक क्या? आंसर चाहिए। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है। मतलब क्या है ना, हम सबको पैसा जरूरी होता है, लेकिन जो बोलते हैं ना ध्यास, जो पैसे के पीछे पागलपन होते हैं, कई कई लोग होते हैं कि हाँ। जिनको पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता। हम्म। हाँ, वो नहीं फैमिली। होना चाहिए हम्म। लाइफ में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर नीड। मतलब हम खाना पीना, रहना और रोटी कपड़ा मकान जैसा पैसा भी वो जरूरत में आता है, बट इट इज नॉट ओनली पर्पज ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। और वो बहुत थिन लाइन है। करेक्ट। अबंडेंस इज डेफिनेटली अ नेसेसरी। अबंडेंस, हमको सबको अबंडेंस में ही रहना है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना लालसा, वो नहीं होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहती ठीक है। तो करेक्ट। Yes. कहा कि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आपको उसके पीछे पागल नहीं होना है, लालची नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या हैं और आपकी वांट्स क्या हैं। बेसिकली वो ऐसा कहना चाह रही है। करेक्ट शलाका जी? ऑल राइट। और किसी को बोलना है पैसे के बारे में कुछ? ठीक है। ये तो हो गई आप लोगों की विचार जो है पैसों को लेकर। ठीक है। जब आप पैसा खर्च करते हो, जब आप पैसा खर्च करते हो तब आपको कैसी फीलिंग आती है, वो मुझे जानना है। देखो, जब हम कोई सामान लेंगे उसके बदले पैसा देंगे तब हम्म। तो अच्छी फीलिंग रहेगी कि हम्म। हमने उसको परचेज किया है कि हम्म। नहीं। और अपन बिजनेस करते हैं तो अपने से भी कोई माल लेगा, वो अपने को पैसे देगा, तो भी गुड फीलिंग है। हम्म। ठीक है। तो फीलिंग तो दोनों समय में अच्छी है। हाँ, तो पैसा कैसी चीज है? आनी जानी चीज है। वो हमेशा फ्लो होती रहनी चाहिए, रोटेशन में आनी चाहिए। ठीक है। तो जब भी हम पैसा खर्च करके कोई चीज लेते हैं तो क्या हमें उसकी वैल्यू ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा ज्यादा होती है। ज्यादा ज्यादा होती होती है। है। क्या करते हैं हम? उसकी टेक केयर करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है। अगर आज आप लोगों के पास आईफोन है समझो, ठीक है, आईफोन कहीं चोरी हो जाता है तो क्या करोगे? उसको बोलोगे अरे कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले लूंगी, इसमें क्या हो गया यार, आईफोन ही तो है, हार्डली मैटर्स, 1.5 लाख का तो फोन आता है, क्या ही फर्क क्या ऐसा नहीं पड़ता है यार, बड़े लोग बड़ी बातें। आहा। ढूंढने। ऐसा नहीं, थोड़ा फील तो होगा नहीं ना नहीं, कि ऐसे गुम गया तो है। होता है। जिनको पैसे की वैल्यू नहीं वो ही ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। जिनको पैसे की वैल्यू नहीं है हाँ, वही ऐसे हैं। जिनको पैसे की पैसे वैल्यू वैल्यू करना चाहिए पैसे की। ठीक है। तो Yeah. हम पैसा खर्च करके लेते हैं, हमें उसकी वैल्यू होती है, हम उसको संभाल के रखते हैं, उसको हमेशा प्यार करते हैं। ठीक है। करते हैं।
बिल्कुल और सही। पूरी शिद्दत और डेडिकेशन से हम उसकी टेक केयर करते हैं। यस और हम चाहते हैं कि कभी भी वो चीज खराब ना हो, ना टूटे, ना वो वेस्ट हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान हम लोग लाकर घर पे रख देते हैं और सालों साल तक वो काम नहीं आता है। फिर हमको एक तरफ ऐसे लगता है कि यार मैंने इतने पैसे भी खर्च करे, ये मुझे काम भी नहीं लग रहा है, किसी को देने को भी मन नहीं कर रहा है, जगह भी रोक रहा है वो हमारे घर के अंदर। आई थिंक ऑलमोस्ट द लेडीज सबके साथ ऐसा होता होगा, करेक्ट? तो हमें ये भी देखना है कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज तक हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। मैं मानती हूँ कि वो हमारे एसेट्स है, हमें वो इन्वेस्ट करना चाहिए, पर कितने लोगों ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया? कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चप्पल सब आप लेकर आए हो, बट एजुकेशन में किसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया? लर्निंग में अपने ऊपर किसने इन्वेस्ट किया? हम्म What work does Nanda's mom do? नंदिता की मामी क्या काम करती थी? क्या काम करती थी उसकी मामी? मैम नंदिता प्लीज आप लोग सब थोड़ा म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखा करिए, उससे क्या हो जाता है कि मैं अपने टॉपिक से भी हिल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैं क्या बोल रही थी। तो और लिंक है ना ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सो ठीक है, एनीवेज। तो बस अपने ऊपर किसने इन्वेस्ट किया है? कितने लोगों ने अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट किया है, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया है, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है? कई लोग हैं जैसे जो फीमेल्स हैं, या कई लोग हैं जो बोलते हैं हम तो 10th भी नहीं पढ़े हैं, हम तो 8 भी नहीं पढ़े हैं। तो उसके बाद में हमने अपनी हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार को बड़ा किया, उसके बाद भी आपने कोशिश करी अपने आप अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कोई लर्निंग की? मैं ब्लर दिख रही हूँ क्या? नहीं, अच्छे दिख रहे हो, बहुत मस्त दिख किया है। रहा थोड़ा है। इन्वेस्ट मैंने किया है, तो लर्निंग मैं भी करती हूँ, नहीं बहुत। सोचो। तो देखो, जिन लोगों ने भी लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट किया है, आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ चेंज हुई है, वो पैसा वेस्ट गया है, आपको लग रहा है कि वो एक सामान के जैसे घर में साइड में पड़ा हुआ है। मतलब घर कौन है? आपका दिमाग। ठीक है, सामान क्या है जो आपने लर्निंग ली? आपको लग रहा है कि ये घर के अंदर आपका जो सामान आपने लिया वो साइड में एज अ कचरे के जैसे पड़ा हुआ है, कि आपको लाइफ में वो काम आ रहा है कांस्टेंट? काम आ रहा है। या काम आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। ठीक। काम आ रहा है। और वो yes, आप दूसरों की कितनी लाइफ की चेंज कर रहे हो, कितने यस यस इंस्पायर कर रहे हो, कितने लोगों को स्टोरीज बताते हो, कितने लोगों को ऐसे चैलेंजेस बताते हो, कितने लोगों को ऐसे सक्सेस स्टोरीज बताते हो। मैंने कल ही वो रोडीज करके है, अगर आप लोग शायद देखते हो, आई डोंट नो रोडीज। मैं कल मैंने वो रोडीज का एपिसोड देखा, उसके अंदर आप मानोगे नहीं, वो लेडी 72 ईयर्स की है। 72 ईयर्स की जो फीमेल है, वो शी इज अ फिटनेस कोच। yes, मैंने भी देखा था। वाह, बहुत सुपर है। समझे? अब अच्छा, बाद में वो लेडी बहुत पढ़ी लिखी है, बट लाइफ के चैलेंजेस या बच्चों को बड़े करने में वो अपने आप को कहीं पीछे छोड़ आई थी। और फिर उसके बाद जब उसके पास कुछ करने को नहीं था, बच्चे मूव ऑन हो गए थे, ठीक है, और उसने उसके पास कुछ करने को नहीं था, और उसका आफ्टर और बिफोर का फोटो दिखाया कि वो 120 किलो की थी, और आज वो फिटनेस कोच है। ठीक है, जयश्री जी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज शी हैज सीन दैट वीडियो। और आप मानोगे नहीं, वो लेडी ने अपने बेटी को बोला कि बेटी तुम मुझे उसको उनको है ना, वो आता था सोशल मीडिया हैंडल करना, या जैसे अपना बोलते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग और ये सब, उनको आता था कि भाई घर पे बैठ के मैं लैपटॉप के ऊपर कैसे काम कर सकती हूँ। वो स्माइल कर रही है बिकॉज शी नोज द स्टोरी। ठीक है, अभी लाइक ऐसा है, तो उसकी बेटी उसको क्या बोलती है मालूम है? खुद की उसकी बेटी 72 ईयर्स की लेडी की बेटी उनको क्या बोलती है, आप इमेजिन कर सकते हो? गेस करो, अगर कोई बोल मतलब खाली रैंडम गेस कर सकते हो अगर आप लोग, रैंडम गेस। हाँ जी, मैंने मैं भी वो वीडियो हेलो देखा है, आपने ग्रुप में डाला था। हेलो। ठीक है, हाँ बताओ।
हाँ, उन्होंने बोला कि फॉलोवर्स आपके इतने नहीं है। उनकी बेटी ने ऐसे बोला, आपके इतने वहां फॉलोवर्स नहीं है। पता है मेरे को गूज बम्स आ गए हैं, मुझे गूज बम्स आ गए हैं ये सुनकर, जबकि मैंने वो सही बात है। पहली बार देखा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब वो वीडियो देखा, और आज भी जब आप बोल रहे हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बेटी उसको बोलती है कि मम्मा आपके फॉलोवर्स कितने हैं। वो भी है, और एक अभी गुजराती मूवी आई है ना, मम्मी तने नहीं समझाए, उसमें भी ऐसे ही करते। ठीक है, मम्मी इसलिए मिस तो दिया। भी पॉइंट क्या है कहने का कि आप देखो तो सही। और उस दिन उस लेडी ने चैलेंज लिया, एंड नाउ राइट नाउ 1 मिलियन फॉलोअर्स है उस बंदी के एट द एज ऑफ 72 एंड अबाउ। कुड यू बिलीव? और उस जब उन्होंने रोडीज वाले ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि अब आपकी बेटी आपको काम देने के लिए तैयार है। बोले कि हाँ, अब मेरी बेटी मुझे सीईओ बनाने के लिए तैयार है। यस यस। यस। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको बात का? जब हम सक्सेस होते हैं ना, जब हम सक्सेस होते हैं तभी लोग हमें काउंट करते हैं। फिर हमारे घर के लोग हो कि हमारे बाहर के लोग हो कि कोई भी हो, हमें अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊंगी। अगर आप लोग सबको भाग्यश्री को फॉलो करते हो, भाग्यश्री को फॉलो करते हो, एक्टर्स जो है मैंने प्यार किया वाली हीरोइन भाग्यश्री, भाग्यश्री का एक इंटरव्यू था। उसने बोला जब मेरी पहली पिक्चर आई तब मैं अपने स्कूल के चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में मुझे शादी करनी थी, और फर्स्ट मूवी के बाद ही उसने शादी कर ली थी। ठीक है, शादी करने के बाद उसने फिल्म लाइन छोड़ दी। उसकी पूरी जो दुनिया थी उसका हस्बैंड और उसके बच्चे थे। ठीक है, जब एक सर्टन एज के बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बच्चों को भी हमें फ्रीडम देना पड़ता है, बच्चे भी अपनी नेस्ट में से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों को आगे ग्रो करने के लिए फॉरेन जाना पड़ता है पढ़ने, या खुद भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। वो 24/7 आपके साथ नहीं रह सकते हैं। करेक्ट? मेरा बेटा है वो जर्मनी में है, माई डॉटर इज ऑल्सो गोइंग इन विद इन 6 मंथ्स। सो मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं रहने वाले हैं उनकी, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक खुद पर्सनालिटी है, उनकी खुद इंडिविजुअल एक लाइफ है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हर इंसान की अपनी खुद की लाइफ है, हम किसी को बांध नहीं सकते हैं। आपको पता है जो एक पक्षी होता है जब वो अंडे देता है, अंडे देने के बाद में वो अंडे के ऊपर उसकी माँ बैठ जाती है। क्यों बैठती है पता है आप लोगों को? अगर पता है तो मुझे बताओ। एनीबडी वांट्स टू आंसर? कि मैं क्योंकि वो प्री मैच्योर होता है तो उसको वो यानी सेफ रखती है कि जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा तो वो अंडे में से निकलेंगे, इसलिए वो ठीक, बैठती फिर उसके बाद वो क्या करती है, जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो उसको छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे के पंख है और वो उड़ेगा। क्या बोलते हो सरोज जी? है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमेशा हमारे साथ है, वो आपको फोन करेंगे, वो आपको मिलने आएंगे। उनकी भी तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, उनकी भी तो अपनी लाइफ की एक जर्नी है। वो भी एक सोल है जो यहाँ पे आए हैं धरती पे। ठीक है बिल्कुल ना? सही। तो हमें भी कोई स्किल्स, हमें भी ऐसा कुछ सीखना है कि हम बिजी रहे, हम बिजी रहें और हमारे भी एक कोई इनकम जनरेट करे। भले ही हमारे पास में पैसे हैं, भले ही हमारे हस्बैंड की पेंशन आ रही है, भले ही हमारे घर में बिजनेस आ रहा है, भले ही मैं तो बोलती हूँ कि बेटा पैसे दे रहा है, पर आपकी पर्सनल, आपकी खुद की आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब 72 ईयर्स की लेडी एक फिटनेस कोच बन सकती है तो हम तो बहुत छोटे हैं यार अभी। हम तो, हमारे पास, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। करेक्ट? 65 की एज के अंदर KFC का ऑनर वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था, पता है आपको? जब वो लोग कर सकते तो हम लोग क्या है? तो इसीलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा ही क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करते रहना चाहिए। उससे हमारा कॉन्फिडेंस और हमें जीने की चाह होती है हमारी। आप मानोगे नहीं, अगर हम काम करते हैं, अगर हम यंग दिखते हैं ना, मैंने कल ही अभी एक बुक के अंदर पढ़ा था,
कि जितने ज्यादा हम ग्लो करते हैं, ठीक है, हम ग्लो करते हैं, हम अच्छे से रहते हैं, हमारी 10 साल उम्र और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम बिजी रहते हैं, हम बिजी रहते हैं। नहीं तो घर में बैठे रहते हैं तो अरे बहू क्या कर रही, बेटा क्या कर रहा है, बेटे का फोन नहीं आया, वो खाना खाने नहीं आया, वो मेड नहीं आई, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 36 तरीके के नाटक होते हैं, ठीक है। अरे डोरबेल बजी तो मैं ही उठ के हमेशा जाऊं क्या? घर में और कोई नहीं है कि आज आके दरवाजा खोले? होता है ऐसा? मैं ही करूं, मैं ही ध्यान रखूं, मैं ही घर का ध्यान रखूं, मैं ही खाने का ध्यान रखूं, मैं ही सब्जी का ध्यान रखूं, फ्रिज कितनी बार साफ करना है वो भी मैं ही ध्यान रखूं, किचन साफ करना है, प्लेटफॉर्म साफ करना है, सब मैं ही ध्यान रखूं, सारे काम मैं ही करूं। अरे करे, ठीक है ना? जो भी हाउस वाइफ है सब रिलेट कर पाते होंगे, ठीक है। और बच्चों को भी आदत है, मम्मा पानी दे दो, मम्मा खाना दे दो, मम्मा, ठीक है। जब वो बच्चा घर से बाहर फौरन चला जाता है तो मेरे कान के अंदर आवाजें आती थी, पता है, जब मेरा बेटा गया था वैसा, आधी आधी रात को भी उठ के है ना, मुझे वो बोलते हैं ना, वो भनकारे भनकारे ऐसे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो उसको, ऐसे आवाजें आया कि मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो और फिर एंड ऑफ द डे लगता है कि यार मेरी लाइफ में क्या बचा है। हस्बैंड अपने कामों में चले जाता है या है नहीं है इस दुनिया के अंदर, जब वो चले जाते हैं तब लगता है कि अरे यार घर खाली हो गया, दुनिया खाली हो गई। बच्चे चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए तो दुनिया खाली हो गई। तो हम करें क्या, करें क्या? तो वो हमारी लाइफ का क्या हो जाता है, दी एंड। फिर हमें वापस सोचना पड़े, यार अब तो मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ क्या? इसीलिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। जिसको जो चीज में इंटरेस्ट है, जो भी चीज आपको आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनना आता है, जो भी आपको एक्टिविटीज पसंद है, जैसे लाइक सीमा जी करते रहते हैं, आप मानोगे नहीं, सीमा जी 2-2 3-3 घंटा लोगों के साथ फोन पे काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मतलब आप, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने आप को कितना इन्वेस्ट कर रहे हो लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो सीख रही हैं, वो जान रही हैं, वो कर रही हैं, तो आगे वो लोगों को अपने साथ में जोड़ रही हैं कि आज अगर उनको फायदा हुआ है तो बाकी और 1000 लोगों को फायदा हो। तो आपको एक लक्ष्य मिल जाता है अपनी लाइफ के अंदर, एक मोटो मिल जाता है। वो मोटो तभी मिलता है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वो मोटो तभी मिलता है, करेक्ट। चलिए अब हम आते हैं वापस अपनी पेन की ओर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी, कि जैसे 21 डेज का ये है प्रोग्राम, अगर किसी दिन कहीं जाना आना पड़े तो फिर कैसे फिर करना देख, पड़ेगा? मैंने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था, आप मानोगे नहीं, सुपर हिट प्रोग्राम था, ठीक है। हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते। देखो वैसे तो मुझे किसी को साक्षी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। द पॉइंट इज दैट तब मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं दी थी। मेरा सिर्फ आपको कहना ये है, रिकॉर्डिंग नहीं दी थी तो इतने सारे लोग जुड़े थे। इस बार तो मैं सबको रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ कि अगर एक दिन अगर आप कहीं पे जा रहे हो, बाई चांस आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू गिव दैट रिकॉर्डिंग टू यू, पर्टिकुलरली वही डे जिस दिन आप मिस कर रहे हो। बाकी ऐसा नहीं है कि डेली की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही, फिर आपको आदत हो जाएगी रोज रिकॉर्डिंग देखने की। मैं चाहती हूँ मेरे सामने लाइव बैठ के आपको टास्क कंप्लीट करो। आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू डोमिनेट, आई वॉन्ट टू बिकम स्ट्रिक्ट टीचर। इस बार तो मैंने लक्ष्य लेके ही रखा है कि मेरे साथ जो भी जुड़ेगा ना, मैं पूरी उनकी लाइफ चेंज कर दूंगी। सीमा बताओ रिकॉर्डिंग का क्या सीन था, बताओ लास्ट टाइम का। आप मानोगे नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं दे रही थी ना तो सीमा जी कहाँ पर बैठे थे, और उस दिन अपने वो किसी लॉयर के पास बैठे हुए थे, हाँ अपने किसी वकील के पास बैठे थे और उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन वाइन करना होगा, कुछ होगा, उनका पेपर वर्क होगा।
आप मानोगे नहीं, वो वहां जाके क्लास अटेंड कर रही है। अगर आप सच में चाहते हो ना, जैसे शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि आप चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको मिलाने। बस आपका पूरा डेडिकेशन और आपकी शिद्दत और आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन, दैट शुड बी वेरी क्लियर। करेक्ट। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अभी हम जाते हैं पेन की ओर। तो कितनी तरीके की पेन होती है? फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, मेंटल पेन, और मेंटल पेन। बाद में स्पिरिचुअल पेन भी होती है, पास्ट लाइफ। देन देर आर सर्टन थिंग्स जो हमने किए हैं, अनजाने में किए हैं, हम जानते नहीं है कि हमने ये किया है। करी है कि जिसके बारे में हमें खुद को भी पता है। हाँ, वो भी होता है, मतलब वो गिल्ट होती है, दैट इज लाइक हमने जानबूझ के कुछ किया है एंड वो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर वो दर्द हमें खा जाता है। यस, हमें वो भी होता है। यहाँ गलती करी है, ठीक है, हमने यहाँ गलती करी है। उज्ज्वला का मैसेज आया। उज्ज्वला, आप 2 मिनट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो क्या? हमारे साथ शश्मिता भी है। शश्मिता, क्या आप कैमरा ऑन करके बात कर सकते हो 2 मिनट? मैं पूरा सेशन अटेंड किया है मैंने आज, रीमा जी। वो मैं समझ गई हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आप इस प्रोग्राम के बारे में बोलो तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आए सबको, जो लोग भी नए जुड़े हैं। मैं बोलूंगी कि जिनको जादू देखना है, अपनी लाइफ में जादू करना है, तो ये सेशन तो अटेंड करना पड़ेगा और कैमरा ऑन करके अटेंड करना पड़ेगा। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वॉल्यूम नहीं है। उज्ज्वला, उज्ज्वला, कैमरा ऑफ करके बात करो तो शायद थोड़ा जो 4 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा था बिटवीन दिस कोर्स। उज्ज्वला आप कैमरा, उज्ज्वला आप एक बार। हाँ, हाँ अब बोलो, हाँ अब बोलो। म्यूट भी हो गए हो आप। कैमरा ऑफ रखो और अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। हाँ, तो कहाँ तक सुनाया, वापस बोलूं मैं? बोलो, हाँ हाँ एकदम क्लियर है, वापस बोलो, चलो। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जिसको अपनी लाइफ में जादू करना है, देखना है, सीखना है, वो ये कोर्स शिद्दत से करेगा और आपके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। कैमरा ऑन पहले रखेगा, फिर कान खुले रखेगा, दिल खुला रखेगा, और कुछ पूछो तो फिर मुंह खोलेगा। और मेरा जो एक लाइफ का चैलेंज था, जो 4 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी कंप्लीट करने के लिए, तो ये बिटवीन द कोर्स ये वो मेरा कंप्लीट हुआ काम। और मैं बहुत इसीलिए बोल वापस मैंने ज्वाइन किया है, और एक नए चैलेंज के साथ कि मुझे अब इस बारी वो चीज कंप्लीट करनी है। वाओ, और नॉट ओनली अपना जो भी बाकी चीजें होती है, रीमा जी का मुझे गाइडेंस इसलिए अच्छा लगता है कि वो पर्सनली जो भी चीज है आपकी समझ लेती है, उस पे आपको गाइड करती है। और सिर्फ एक मेंटोर की तरह नहीं, समझो एक अच्छी दोस्त, बहन, हर चीज में फील कर। तो जरूर लेना चाहिए, हर लेडी ने लेना चाहिए। और इस ग्रुप में जो भी काफी लोगों से मैंने कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि चला है, मैं जानती हूँ इन लोगों को, और एक कनेक्शन सा बन गया, अच्छे निस्वार्थ, क्योंकि आप सबका मेरे साथ कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो मैं जरूर ये प्यार करना चाहूंगी सबके साथ और जुड़ना।
चलिए। अभी रीमा जी ठीक बोला ना मैंने? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज उज्ज्वल का थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज है। शष्मिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई। शष्मिता, आप कैमरा ऑन करके बोलोगे कुछ? शष्मिता? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ओके, ठीक है, चलिए। सो आप लोगों ने देखा कि कितने सारे तरह के पेन होते हैं। एक्सक्यूज मी, सस्मिता सस्मिता बोल रही है, बोलो हाँ सस्मिता। जी, शष्मिता बोलिए। जी शष्मिता, क्या कहना जी सॉरी सॉरी, मैं सुनी नहीं, क्या बोले? शष्मिता, एक मिनट। आपने का कोर्स एक बार पहले भी किया है, तो ये सारे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि तुम्हें वाटर टेक्निक प्रोग्राम से कितना फर्क पड़ा, तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया, ऐसा तुमने क्या किया? और बहुत मेंबर है, मैं थोड़ा शेयर करने को होता नहीं है। तुम सिर्फ मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, किसी को नहीं देखना है, सिर्फ मुझे देखना है। जी, मैं सस्मिता उड़ीसा से। वाटर टेक्निक से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, फेथ मिलता है ईश्वर के साथ, वन टू वन कनेक्शन होने में। एक तो जैसे लगता है ईश्वर के साथ एक पहले जैसे थे, अभी एक अलग रिश्ता है वन टू वन कनेक्शन करने का। वाटर चार्जिंग करने के टाइम एफर्मेशन जब करते हैं, हम पॉजिटिव वाइब्रेट करते हैं, तब खुद को फील होता है कि सब अच्छा होगा। और जैसे सरेंडर करते हैं ईश्वर को, खुद को पेन से, मेंटली कुछ भी टेंशन से रिलीफ मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिला प्रेयर के साथ, जैसे रीमा जी बता रहे थे। प्रेयर सबके साथ मिलके करने से एक अलग ही शक्ति आता है, जो बहुत वन टू वन कनेक्शन कनेक्शन ईश्वर के साथ करने को मिला। और बहुत सारे मेंबर्स के साथ मिलके करने से, सबका शेयरिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नया कुछ जानने को मिलता है। यही बस, मेरे से नहीं होता है शेयरिंग ज्यादा। मैंने तुम्हें कहा है ना, ना नहीं नो नहीं सुनना है मुझे। पड़ेगी एक स्टाक। ठीक है। देखो शष्मिता, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला मैडम, बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा बोला। हाँ, अच्छा सस्मिता। यस, सब बहुत लोग मस्त है सुष्मिता। को ब्लेसिंग्स देंगे। वाह, वाह 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 वाह, ग्रेट। वाओ, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत अच्छा बोला। हाँ, बहुत बड़ी बात कही ना सस्मिता ने कि ईश्वर से कनेक्शन है ना, ये बहुत सबसे अच्छा बड़ी बोला बात उसने। है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। देखो, सो उसने खुद ने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि मुझे, आप जब वो ज्वाइंट हुई थी ना, आप मानोगे नहीं, वो कैमरा भी ऑन नहीं करती थी, क्योंकि लैंग्वेज को उसको लगता था कि अरे यार ये लोग तो बहुत हाई फाई है, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। उनको ऐसे लगता था कि शायद हमारी वो जगह ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे कर लेते थे, यू नो। तो आज देखो कितना कॉन्फिडेंस, फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ में आगे आते हैं। देखो लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई 21 दिन के अंदर ही। ये तो अभी क्या रेगुलर क्लास पे नहीं आ रही है, वो वापस, वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो वापस वो अटक गई, अभी वापस उसको चाबी भरनी पड़ेगी। तो ये मैम, सस्मिता का चेहरा भी ग्लो कर हाँ, और रहा यार था आज। साड़ी पहन के आप पहन हाँ, ग्लो। ही नहीं, और अभी तो वेस्टर्न पहनती है, बोलो।
तो इसीलिए मैंने बोला कि आज हम अपनी सेल्फी खींच के ग्रुप में डालेंगे और 21 दिन बाद वाली हम वापस फोटो खींच के डालेंगे। आप देखना आपकी खुद के बालों में, शक्ल में, आंखों में एक तेज आ जाएगा, एक स्पार्क आ जाएगा, एक वाइब्रेशन आ जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है, एक मोटिव मिल जाता है लाइफ के अंदर हमें। करेक्ट? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, पेन। तो जैसे शलाका ने कहा और बाकी सबने कहा कि कितने सारे तरीके के पेन्स होते हैं हमारे अंदर, तो वो पेन हमें फाइंड आउट करने हैं, वो पेन के लिए हमें कैसे रिलीफ होना है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके प्रेजेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ पेन्स ऐसे हैं कि जो आपके प्रेजेंट के, पास्ट के हैं, जो आपको क्लब करके फिक्र होने लगती है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगी, मेरी तो उम्र हो गई है तो मेरी सेवा कौन करेगा। होता है ऐसा किसी को कि अब मेरा क्या, तो अब मेरा क्या होगा, वो आपको जवाब यहाँ मिलेगा कि आपका क्या होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम आते हैं टेक एक्शन। ये जो सारी मैंने आपको चीजें बताई, सेट योर इंटेंशन, विजुअलाइजेशन, इमोशनल कनेक्शन, एफर्मेशंस, फिर उसके बाद में आपके पेन्स, इन सबको रिलीव करने के लिए आप क्या एक्शंस लोगे वो मैं आपको सिखाऊंगी, और वो एक्शंस किस तरीके से आपको लेने हैं वो सारी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम करेंगे वाटर विजुअलाइजेशन, फिर हम करेंगे वाटर एफर्मेशंस, और फिर हम करेंगे वाटर मेडिटेशन। सबको समझ में आ गई चीजें? अभी इसके बारे में किसी को कुछ भी जानना है, किसी को कुछ भी पूछना है? जिन लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है, मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ज्वाइन कर दिया है, सारा मॉड्यूलर मैं आपको शाम तक भेज दूंगी। और बाकी भी अगर किसी को ज्वाइन होना है तो अभी आज का दिन ही है, कुछ समय ही है, आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर मैम किसी इसके बारे में कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैम क्लास मॉर्निंग में रहेगा? आफ्टरनून क्लास रखा है हम लोगों ने 3 to 4, ये सेम टाइमिंग में रहेगा। और मॉर्निंग का जो है हमने 5:30 से 6 हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। उसके अंदर भी हम है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथ में कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं, आप इस तरीके से भी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। आप आइए सुबह में और हमारे साथ बैठ के आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। किसी और को? मैम, रीमा मैम, मेरा एक सवाल, मतलब सवाल नहीं है, एक प्रॉब्लम है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है पढ़ना या बोलना। मैं मराठी और हिंदी बस यही दो भाषा जानती हूँ। तो आपका तो सेशन वो इंग्रजी में ज्यादा है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आया। एक मिनट, सुजाता जी, अभी मैं जितनी भी बात करी, समझो ऑलमोस्ट आपको हफ्ता भर तो हो गया अभी हमारे साथ में। ठीक है। तो मैं जो बोलती हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है वो मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आता है, तो बस बिल्कुल आता आगे भी जो चीजें होंगी वो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। हम ये जो है वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी और हमारी सीमा जी मराठी। तो अगर आपको कोई चीज लगती है कि हमें नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हमें ये कैसे करना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। है। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। किसी और को, क्योंकि 4 भाषा तो मुझे ही आती है। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है तो चले हम अभी अपने घर। एक बार सब लोग पानी का ग्लास ले लीजिए अपने हाथ में। ठीक है। तो हम है ना एक छोटा सा आज
करेंगे, छोटी सी प्रेयर करेंगे, एफर्मेशन समझ सकते हो, मेडिटेशन फॉर्म में समझ सकते हो कि बेसिकली आपको थोड़ा फील हो, अच्छा फील हो, ठीक है। कैसा फील होगा वो आप मुझे बाद में बताइएगा, ठीक है। और पानी के अंदर आपको कैसा स्वाद आ रहा है वो भी आप सब मुझे बताना, ठीक है। तो सब लोग अपने कैमरास ऑन कर दीजिए, सीधे बैठ जाइए और पानी का ग्लास अपने हाथ में रख लीजिए। ठीक है। और अभी मैं प्रेयर कर रही हूँ तो आप लोग सब लोग को मैं म्यूट कर देती हूँ, तो कोई भी अनम्यूट मत होइएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हमारा प्रेयर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। ओके, प्लीज एवरीवन ऑन योर कैमरा, सिट स्ट्रेट, पानी का ग्लास हाथ में पकड़ के बैठना है और पूरे का पूरा समर्पित होना है। मतलब अपना बॉडी जो है वो आपको एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम लूज छोड़ दो अपने शरीर को, एकदम लूज। कोई टेंशन नहीं करना है, कोई फिक्र नहीं करनी है। कुछ समय के लिए अपने शरीर को एकदम समर्पण करना है परमात्मा की ओर, एकदम ढीला छोड़ना है। और पानी का ग्लास आपको हाथ में पकड़ना है, सामने रखना है, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी जो भी ऊर्जा है वो पानी के अंदर जा रही है, ठीक है। तो जितना अच्छे से प्रे करेंगे, स्माइल करके प्रे करेंगे, डेडिकेशन से प्रे करेंगे और परमात्मा को बोलेंगे कि जो भी आज हमने मांगा है वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, ठीक है। बिकॉज वाटर जो एलिमेंट है वो हर फॉर्म में अपना फॉर्म बना लेता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, 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 थैंक यू। ये जादुई पानी मेरे जीवन में आया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भर भर के मेरी झोलियां भरी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पानी के जैसी निर्मल शीतल कोमल हूँ मैं, बहुत प्यार भरा हुआ है मेरे अंदर, बहुत ही प्यार भरा हुआ है मेरे अंदर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे इष्ट देवता, थैंक यू मेरे पितरों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरे जीवन के अंदर आए हैं और मेरे घर को सबको ब्लेस कर रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सबका हमें प्यार मिल रहा है, पूरी सृष्टि का, पूरे वायुमंडल का, इस जल का, इस धरती का, सबका प्यार मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से मिल रहा है। मेरे पूरे परिवार को इसका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे आपने चूज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान, इज्जत, औहदा, रुतबा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक, एक काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, नाच सकूं, कूद सकूं, गा सकूं, मुस्कुरा सकूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा सेल्फ लव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस धरती पे मुझे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस धरती पे जाके अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकूं, इतने सारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सारे सोल्स के साथ मिल सकूं, अपना कनेक्शन बना सकूं और मेरे जीवन के अंदर जो लक्ष्य है मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं, उसको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मेरे माँ बाप को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे चूज किया अपनी बेटी बनाने के लिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सुंदर घर दिया, इतने सारे पैसे दिए यूज करने के लिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, इतने अच्छे घर में शादी करी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नई फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे इन लॉज हैं मेरे, इतना अच्छा घर परिवार है, इतना प्यारा सुंदर गार्डन है, इतना प्यारा झूला है उस घर के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सारी सुख सुविधाएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीने में तो मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन प्यारी आंखों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना चाहती है। मेरी आंखें तो एकदम स्पार्कल करती हैं, मेरी आंखों का विजन इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है कि मैं हर चीज बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, बहुत ही क्लैरिटी से देख सकती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन प्यारे कानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, सुननी अच्छी बातों को ही वो अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जबान का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी स्पष्ट है, क्लियर है, और इतनी प्यारी वाणी बोलती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जबान पे सरस्वती है, हमेशा अबेंडेंस भरा हुआ है, हमेशा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यार और इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी लग्जरी, इतना अबेंडेंस देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ये इतना प्यारा दिल देने के लिए शुक्रिया, जो हमेशा 24/7 बिना बोले धड़कता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है, बिना कोई कंप्लेन करे, बिना कुछ शिकायत करे, हमेशा ये धड़कता रहता है। और बहुत ही कोमल दिल है, बहुत ही प्यारा दिल है, हमेशा ये सबको देना चाहता है, ऑलवेज सर्विंग मोड में रहता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन हाथों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतने अच्छे काम करते हैं, डोनेशन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के जीवन को बदलाव करते हैं, अपने खुद के जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे काम मेरे हाथ बहुत प्यार से कर देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन पैरों का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां जाना चाहते, जब जाना चाहते, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे वहां ले जाते हैं, और बहुत ही प्यार से ले जाते हैं, बिना कोई कंप्लेन करे। मैं भाग सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं हर वो चीज कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने भर भर के मेरी झोलियां भर दी है, भर भर के मेरी झोलियां भरी। अबेंडेंस ही अबेंडेंस है, अबेंडेंस ही अबेंडेंस है। मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लॉकर, मेरी अलमारियां, सब दिन भर दिन ओवरफ्लो होते ही जा रही है। सब में इतना अच्छा रिटर्न्स आ रहा है। मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरा शेयर मार्केट हर दिन ग्रो हो रहा है। जितने भी मेरे एसेट्स है, वो दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। इतना ब्लेस किया आपने मुझे, इतना अबेंडेंटली ब्लेस किया है, कि इतनी लग्जरी दी है आपने मुझे। घर दिया, गाड़ी दी, इतने प्यारे बच्चे दिए, इतना प्यारा परिवार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना औहदा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोसाइटी में आज मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, मेरा रुतबा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, कि मैं इस लायक बनी कि मैं आपकी हर बात सकी सकी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे किया, आपने मुझे चूज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
पानी का ग्लास रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने सर पे, अपनी आंखों पे बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से टच करेंगे। बहुत प्यार से टच करेंगे, अपने पूरे शरीर को टच करेंगे और बहुत फील करेंगे अच्छे से वो वाइब्रेशंस को, वो इंटेंशंस को बहुत ही फील करेंगे, प्यार करेंगे, स्पर्श करेंगे अपने हाथों को, पैरों को, अपने चेहरों को, अपनी आंख को बहुत प्यार करेंगे, बहुत ही प्यार करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी को देखेंगे और आप जो भी विश मांगना चाहते हैं परमात्मा से, जितनी जल्दी उतनी जल्दी वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। तो दिल खोल के मांगो, जो मांगना चाहते हो दिल खोल के मांगो उस पानी से, और वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो आपको पानी को देखना है, अपनी विश बोलनी है और धीरे से पानी को पीना है। ठीक है, चलिए। हम्म, बताओ। अनम्यूट करके सब लोग बोल सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कैसा लग रहा है आप सबको। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ। वो फर्स्ट टाइम था, उस टाइम पे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट ये सेकंड टाइम है ना, सही में बहुत अच्छा किया, मैंने ज्वाइन किया। वो कोई तो भी बोल रहा था कि नारियल के पानी जैसी टेस्ट, मगर मुझे आज सही में लगी, बहुत मीठी टेस्ट लगी और बहुत ही अच्छा। और जब वो हाथ फेरने को कहा ना, तो इतना सुंदर लग रहा था कि पूरे आशीर्वाद ईश्वर के पूरे ब्लेसिंग मैं कलेक्ट करके पूरा स्प्रेड कर रही हूँ अपने शरीर पे। सही में वो फीलिंग आज हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच रीमा जी, बहुत बढ़िया लगा। पानी मीठा मीठा लगा, उसमें पूरी रीमा जी की मीठी मीठी वाणी पानी में चली गई और पूरा प्यार चला गया। वो पानी को हम लोगों ने पी लिया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चले अभी हम लोग की किसी को और को किसी को शेयरिंग करना है। ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मुझे ये लास्ट में, एकदम लास्ट में मेरा शरीर जैसा मतलब बोलते हैं ना, भारी हुआ, भारी हुआ। ये थैंक यू, ये ब्लेसिंग सब सुन सुन के देखो मेरे सहारे आ गए, मतलब कांटा आ गए। तो मुझे ऐसा फील हुआ ना, एकदम मतलब ऐसा शरीर मेरा भारी हो गया। और फिर आपने बोला कि ग्लास रखो, तब मेरी नई आंख खुली और मेरे आंखों में सच्चे अभी भी आंसू आ गए। मुझे भारी लगा एकदम, मेरे शरीर एकदम मतलब भारी हुआ। म्हणजे मराठी में बोलते हैं कि जड झालं माझं शरीर, ऐसा हुआ। और फिर बहुत अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर में, शरीर के, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया। देखो यही बात होती है कि जो, अगर हम छोटे बच्चे के जैसे बैठेंगे ना परमात्मा के सामने, तो हमारी इंटेंशंस, हमारी फीलिंग्स, क्योंकि ये पता है क्यों है, क्योंकि हमें अपना सारा शरीर का दर्द निकालना है, पेन निकालना है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो इमोशंस, वो पेन है, वो इसी से ही निकलेगा। और अगर आपको मतलब लाइक ऐसे, जैसे मेरी, मुझे भी ऐसा होता है, मुझे भी रोना आ जाता है, होता है। जैसे आपने बोला कि हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे शरीर में ऐसे खलबली सी मचने लगती है। तो वास्ते सच में मैं बोल रही हूँ कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। रियल ट्रू वाइब्रेशन है वो ट्रू वाइब्रेशन है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और आपको ये फील हुआ है पहली बार में, तो ये बहुत अच्छी बात है। पता है, इतना जल्दी लोगों को फील नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये तो फील हुआ है, लेकिन मेरा मुझे यही दुख है कि कल मैं ये सेशन नहीं अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि कल मुझे शादी में जाना है, कल्याण में। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी कल के सेशन की। आई नो कि वो लाइव
मजा ही अलग है, वो फीलिंग्स का मजा ही अलग है। कुछ जी सोचते हैं इसके बारे में? ठीक है, कोई बात नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है कि चले अभी? ठीक है, चले, चलो, लव यू, सीमा बाय, केयर, थैंक सीमा जॉइनिंग। तुझे खूप धन्यवाद सीमा. थँक्यू मॅम, अरे थँक्यू. अरे तुझे सुजाता तू जुळली ना, ते महत्वाचं आहे. ईश्वराचे धन्यवाद देऊ नाही आपण, ईश्वराचे खरंच. धन्यवाद. नाही, तुझे पण खूप धन्यवाद, कारण तू मला काल सांगितलं, ते समजावून सांगितलं, म्हणून हो म्हटलं चान्स घ्या आणि म्हणून मी जुळले. हो, थँक्यू सो मच. देखो, जो लोग भी जुड़े हैं ना, परमात्मा ने उन्हें चूज किया है। मतलब इसका मतलब यही है कि हमारी वो क्विक मूवमेंट आ गई है कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, येस मॅम. इसमें बदलाव आने वाला है, और 2025 एकदम रॉकिंग येस यस, तो है। बढ़िया रहेगा, सबका बढ़िया रहेगा. तो हर चीज के लिए ये अमेजिंग, पूरे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरे ब्लेसिंग, पूरे ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, ब्लेसिंग, मैजिक डस्ट. बहुत यस, मैजिक.